औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि आज नई किताब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो टेस्ट एडिशन है और इसी साल जो है ये इंट्रोड्यूस हो रही है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये नई फ़िज़िक्स की बुक है। तो सबसे पहले इसका टाइटल आप देख लें। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है 9 क्लास के लिए। और यहाँ पे देखें आपने, यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, उसके ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है और नीचे जो है वो पिन्स जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया हुआ है। एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है और ये यहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका दिखाया गया है। सही है। यहाँ पर जो है वो आपको दिखाया जा रहा है यूनिवर्स दिखाई जा रही है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। ये आपने देखा होगा, ये एक व्हील होता है जो झूले वगैरह होते हैं, इनमें भी सब फिज़िक्स इस्तेमाल होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी दिखाई गई है। सही है। ये पावर प्लांट दिखाया गया है और ये जो है आपको ऑप्टिक्स दिखाया गया है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्ट्रिप्स है और इसका डिफरेंट किस्म का शेड नज़र आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। तो यहाँ पे ऑल राइट आर रिसीव विद सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो और ये प्रिपेयर्ड जो की गई है उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये वो हजरात हैं जिन्होंने इसको बनाने में ऑथर्स वगैरह जिनके जो हमने टॉपिक्स वगैरह लिए हुए ये उसमें दिया हुआ है। इसमें एडिटर्स के नाम भी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जिन्होंने लिए उनके नाम भी हैं, कंपोज़र का नाम भी है। ये आ गए कंटेंट्स। सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो चेंज हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 1 पर है और पेज नंबर 31 तक है ये। चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स जो हमने स्टडी किया था। यहाँ पे एक डायनेमिक्स चैप्टर आया है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। नंबर 5 है फोर्स एंड मैटर। नंबर 6 है ग्रेविटी। नंबर 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और नंबर 8 है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और नंबर 9 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये टोटल 9 चैप्टर हैं और हम इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह और आप बेहतर तौर पे इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है इसका। सही है। और ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट ये हमारा चैप्टर है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सब बच्चों को, आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रॉपरली? बता दें ज़रा मुझे। जी सर। जी, आप लोगों को सब बच्चों को नज़र आ रहा है प्रॉपरली? सही है। जी सर। समझ में भी आ रहा है? वो भी बताते जाएं। सही जी ना। अच्छा जी, तो ये हमने जो पढ़ा, हमने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ी सी बातें डिफरेंट होगी तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सही है। आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो, वो जानता होगा, शुड बी एबल टू डिस्क्राइब क्रूशल रोल ऑफ फिज़िक्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूशल, तो क्रूशल कोई ऐसा मसला नहीं है, इम्पॉर्टेंट होता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्रूशल रोल ऑफ फिज़िक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो आपको मालूम है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें यही टॉपिक कवर होता है। लिस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन है तो थोड़ी सी ब्रांचेस यहाँ पे चेंज है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, रूलर, मीटर रूलर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर फॉर द मेजरिंग ऑफ लेंथ, डायमीटर, मास एंड टाइम, वॉल्यूम एंड इन डेली लाइफ एक्टिविटी। तो आपको मालूम है
कि हम मेजरमेंट के लिए मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं, स्केल इस्तेमाल करते हैं। डायमीटर की लेंथ मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल बैलेंस के लिए हम जो है वो फिजिकल बैलेंस मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच जो है वो टाइम के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था। Interconvert the prefix and their symbol indicate the multiple and sub multiple for both basic and drive unit। ये भी हमने टॉपिक स्टडी किया था, जिसमें हमने प्रीफिक्सेस के बारे में स्टडी किया था और आप तमाम बच्चों ने इसके बारे में लिखा हुआ भी है और जानते भी हैं। राइट द आंसर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इन मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। देखिए, हम जब पावर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं, यानी हम लिखते हैं 3/10⁸, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। डिफाइन द टर्म डेंसिटी विद SI यूनिट। हमें डेंसिटी डिफाइन करनी है SI यूनिट के साथ, ये एक नया टॉपिक है। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं, ये भी एक नया टॉपिक है यहाँ पे। डिस्क्राइब द नीड ऑफ यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर रिकॉर्डिंग एंड द स्टेटिंग रिजल्ट इन द लेबॉर्ट्री। तो जैसा कि हमें आपको क्लास में जब हम पढ़ा लेते तो हमने आपको बताया था कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है पॉइंट के बाद, तो हम कैसे उसको रिड्यूस करते हैं, इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो आए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम देखते हैं। ये आपका यहाँ पे है वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक ब्रीफ जो है वो व्हाट इज़ फिज़िक्स के नाम से हमने बनाई हुई है। ये उसी चीज़ों को जो है ये कवर कर सकती है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। विच डिवाइस विल बी यू चूज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर, हाउ यू विल डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वायर। सही है, ये स्क्रू गेज से किया जा सकता है। हाउ यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन, ये भी स्क्रू गेज से हम मालूम कर सकते हैं। और वाई आइस फ्लोट वाइल अ कॉइन सिंक इन द वाटर, और ये भी हमें मालूम होता है कि हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी तो वजह ये होती है कि डेंसिटी ऑफ जो आइस होती है वो कम होती है वाटर से, और कॉइन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है वाटर से, इसलिए वो सिंक हो जाता है। और ये आपको जो है चैप्टर नंबर डेंसिटी से रिलेटेड में जब है हम इसको स्टडी करेंगे। आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल आंसर ऑफ दीज एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को इसको स्टडी करने के बाद आप ऊपर के सवालात के जवाब दे सकेंगे। तो यहाँ पे है फिज़िक्स। यहाँ पे फिज़िक्स की डेफिनेशन जो है इन्होंने चेंज की है। जो हम डेफिनेशन लिखते हैं वो आपको नहीं लिखनी होगी। यहाँ पे फिज़िक्स की डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व देन नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। तो फिज़िक्स जो है अब थोड़ी सी उसकी मॉडर्न डेफिनेशन कर दी है कि जो नेचुरल क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम मैथमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं और उनका रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं उनको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ये जो है डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो आप अब जो अगर आप एग्ज़ाम होंगे तो फिर उसके बाद जो है आप ये चीज़ यही डेफिनेशन लिखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ यार, बोलते जाओ भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। आप बोलते जाएं तो वो बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर, और यहाँ पे आ जाती है द मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। और इसमें जो है जैसे मैकेनिक्स दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। सही है, ये देखिए, ये मैकेनिक्स की एग्जांपल दी हुई है, ये पिक्चर दी हुई है। एक झूला जो है वो रोलर कोस्टर जो है वो चल रहा है, और इसके अंदर जो है
मोशन और ग्रेविटी दोनों चीज़ें हो रही हैं, और इसको हम क्या कहते स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। आगे लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप टू द एनर्जी एंड वर्क। तो देखें माचिस की तीली, आप देख रहे हैं यहाँ पे आग लगी हुई नज़र आ रही है आप लोगों को? बताएं ना, जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो क्या होता है? ठंडा ठंडा लगता है या गरम गरम लगता है? गरम गरम। गरम गरम लगता है। तो इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड है, और इससे जो हम कोई काम लेते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो इंजन्स, जो जितने भी इंजन्स होते हैं, जितने जो भी इंजन्स होते हैं उसके अंदर से भी हीट निकल रही होती है। इसका मतलब है हम हीट से जो है वो चीज़ों को चला रहे होते हैं। यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज इन रेस्ट और मोशन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का एक जो है वो पोल दिखाया गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है रेस्ट कंडीशन में क्या उसका बिहेवियर होगा और मोशन में इसका क्या बिहेवियर होगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखिए आपने देखा होगा ये मैग्नेट है, एक हाथ पे रखा हुआ है और यहाँ पे थंब पिन जो है ना हाथ से जुड़ी हुई हैं, सही है। और वैसे भी मैग्नेट, अच्छा अब मैग्नेट से क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल मैग्नेट नहीं होता या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। लकड़ी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट जो होते हैं ये मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं और यही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिल्वर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, स्टील मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, कॉपर जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, और गोल्ड जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी बेटा बोले ना। जी सर। एटॉमिक फिजिक्स, इसकी तो स्टडी हमने की थी। एटॉमिक फिजिक्स इज डील विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सही है। और यहाँ पे इसकी तस्वीर भी बनी हुई होगी। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन का दिखाया गया है, यहाँ पे ये हीलियम की लाइंस दिखाई गई हैं, नियॉन्स का दिखाया है, सोडियम का दिखाया गया, मरकरी का दिखाया गया। सही है। और ये एटॉमिक फिजिक्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या कहलाती है? ऑप्टिकल फिजिक्स कहलाती है। अब यहाँ पे देखें ऑप्टिकल फिजिक्स की एग्जांपल दी हुई है, जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है और लाइट जो है वो इंटर हो रही है और यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो रही है, यानी लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। और इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में, और ये मैट्रिक की लास्ट की जो बुक होगी उसमें आप स्टडी करेंगे इस चीज़ को। अभी आप इस चीज़ को नहीं स्टडी, इस बुक के अंदर ये चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है। साउंड इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है साउंड वेव्स की। और आपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं बता देता हूँ, अल्ट्रासाउंड। सही है। और ये साउंड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करता है, और आजकल लोग जो है अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह जो बीमार हो जाते हैं वो करवाते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी इसका जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है स्ट्रक्चर से, बिहेवियर, उसका इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से इंटरेक्शन होता है। तो ये जो है साउंड का वो पिक्चर रह गई थी उस टाइम, मुझे नज़र नहीं आई थी, मैं नीचे नहीं गए, तो ये साउंड के इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स यानी न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका किया गया है, तो उसमें जब ये बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगला है आपका
एस्ट्रोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ celestial objects with the help of laws and physical known is called astronomy। यानी हम आजकल जो दुनिया के बाहर देख पाते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी बदौलत देख सकते हैं और उनके कुछ लॉज हैं। यानी आपने एक वर्ड सुना होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब है कि अगर कोई चीज़ जो है रोशनी की रफ्तार से चले और 1 साल तक चले, ये लाइट ईयर कहलाता है। प्लाज्मा फिजिक्स, द स्टडी ऑफ आयंस, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज नोन एज प्लाज्मा। आयनाइज्ड स्टेट क्या होती है? जब किसी एटम के ऊपर चार्ज दे दिया जाता है, उसके अंदर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ जियोफिजिक्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोफिजिक्स। ज़मीन के अंदर के जो भी चीज़ें हैं, अगर उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ें तो दैट इज़ कॉल्ड जियोफिजिक्स। जी बेटा, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं सर। नो सर। सही है। और ये डेफिनेशन, क्योंकि अगर हम ये बुक इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी। सही है। तो अब यहाँ अब परचेज करनी पड़ेगी। अभी तो आप PDF लें, अभी तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जैसे ही मिले तो फिर वो लेनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को तो बोर्ड का जो इस साल का बोर्ड का पेपर भी इससे ही आएगा सारा। देखिए अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा ना, फिर पहुँचिएगा। सही सही है। असल में देखें, ये सूरत हाल ये है कि अगर ये बुक, क्योंकि हम तो टॉपिक्स स्टडी करेंगे, हम बुक को स्टडी नहीं करेंगे प्रॉपरली। जो चीज़ें हमें कॉमनली मिल रही हैं वो तो हम कर लेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि ओल्ड बुक का ही कह देते हैं ये लोग कि भाई ओल्ड बुक ही चलेगी, या क्योंकि अभी तो नया सेशन शुरू नहीं हुआ स्कूलों में, तो नई बुक ही चलेगी। सही है, होपली। तो यहाँ पर एक सवाल है, ये आपने करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सोसाइटी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। सोसाइटी जो है वो रिलाई करती है टेक्नोलॉजी पे। रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। जो ये बात जाहिर करती है कि आम जिंदगी में फिज़िक्स की बहुत अहमियत है। सही है। Any aspect of modern society would not have been possible without, ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। अच्छा जी, नहीं ये भी ऊपर ही है, हाँ यही है। विदाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट। जो साइंटिफिक स्टडीज़ डिस्कवरीज हुई हैं पास्ट में, पहले भी, उनके बगैर आज जो है हम नहीं चल पाते। दिस डिस्कवरी बिकम द फाउंडेशन ऑन विच करंट टेक्नोलॉजी वर डेवलप। आज की जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उन्हीं के बेसिस के ऊपर बनी हुई है। यानी अगर वो ना बनी होती तो आज हम इस जगह तक ना पहुँचे होते। डिस्कवरी सच एज मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स एंड अदर मेड मॉडर्न कन्वीनियंस such as television, computer, smartphone, medical instrument and other businesses at home technologies possible। आज जो ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेलीविज़न्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं
इसके बगैर मुमकिन ना होती जब पिछला ना होता। मोर ओवर मॉडर्न मीन ट्रांसपोर्टेशन such as aircraft, telecommunication have drawn people across the world close together, all rely on the concept of physics। तो आज हम देखते हैं कि हम मॉडर्न अभी जो हम काम कर रहे हैं ये टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। सही है, यहाँ पे आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है और आवाज़ भी सुनाई जा रही है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सही है, हम हवाई जहाज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और ये हमारा राब्ता जो है वो बहुत करीब भी हो जाता है। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ बात पहुंचानी होती है तो मैं आपके घर आता या गाड़ी में सफ़र करके आता तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन आज जो हम आपस में बात कर रहे हैं और वो देखें विदिन जो है वो 7 सेकंड डिले की वजह से आपको ये आवाज़ सर आवाज़ बहुत हल्की आने लगी। जी, ये 7 सेकंड डिले की वजह से आती है। सही है, तो ये आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिख लेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सही है, तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे और भी नज़र आई थी। ये पार्टिकल फिज़िक्स है, शायद मैं मिस कर गया वहाँ पे ऊपर पार्टिकल फिज़िक्स। सही है, और इसमें अगर हम देखें तो ये हम न्यूक्लियस के अंदर से निकलने वाले पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली तो हम 3 ही पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि एटम जो होता है वो कंपोज होता है, वो 3 पार्टिकल्स से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में भी स्टडी होती है, उसको हम पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। इसी तरह ये एस्ट्रोफिज़िक्स दिखाई हुई है। यहाँ पे ये हबल टेलीस्कोप है या स्पेस स्टेशन है, उसकी वजह से हम मज़ीद खिलाकों जो है डिस्कवर कर रहे हैं। ये जो है ये प्लाज्मा फिज़िक्स की एग्जांपल दी हुई है कि एटम के ऊपर चार्ज की हालत दिखाई गई है। और ये जियोफिज़िक्स है। जियोफिज़िक्स क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो गर्माइश होती है उससे हम कुछ दुनिया के इलाकों में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से जिस ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा गर्म होता है और वहाँ पे हम पानी डालते हैं और पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम दोबारा ऊपर आती है और टरबाइन को चलाती है और इस तरह से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। कुछ इलाकों में ऐसा काम होता है। तो मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया और